नोट पैड आप लोगों के पास यकीनन होगा। देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग पर हम बात शुरू करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि एक इंसान अपनी खुदादार सलाहियतों से खुद को एक ब्रांड बनाता है। खुदादार सलाहियतें कौन, देखिए, एक तो होता है कि आप कोई मुख्तलिफ कोर्सेज करते हैं, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग, कोई ना कोई स्किल, कोई कोर्स आप लोगों के पास हो, ठीक है। तो आप एक तो कोर्सेज करते हैं। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप उस कोर्सेज नहीं करते, बल्कि आप क्या कर रहे हैं कि बल्कि अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी हुई है, कोई भी अगर किसी इंसान के पास कोई स्किल मौजूद है पहले से, कोई बिजनेस है, कोई कारोबार है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके पास कोई बिजनेस कारोबार नहीं है और वो भी स्टार्ट करना चाहता है, तो ये दोनों तरह के लोगों के लिए है। ये फ्रेमवर्क इंशाल्लाह दोनों तरह के लोगों के लिए काम करेगा। रीजन आप सिर्फ आप लोगों ने करना ये है कि अपनी पहले उस सलाहियत को पहचान करना, या आप कोई कारोबार कर रहे हैं उसको ले लें, या इवन आपको उसमें मजा नहीं आ रहा उस काम को ज्यादा स्केल करना है, या उसमें जॉब अच्छी नहीं है आपकी, या उसके अंदर आपको और दीगर कोई मसाइल पेश आ रहे हैं। अब इसको लिख लें, जो मैं अगला जुमला कह रहा हूं उसको आप लोग लिख लें कि आपने सबसे पहले क्या करना है, एक नीश सिलेक्ट कर लेनी है। नीश लिख लें, NICHE, नीश। कि हर जो भी अगर आपने ब्रांडिंग करनी है तो आपके पास नीश लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। नीश के बगैर ये ब्रांडिंग फ्रेमवर्क काम नहीं करता। तो हम जल्दी जल्दी इसको कंक्लूड करेंगे कि आपने सबसे पहले नीश सेलेक्ट कर ली। अब आप लोग अपने कमेंट्स में यहाँ पर मुझे लिखकर बताइए कि आपने कौन सी नीश सेलेक्ट की है, या इवन किस नीश के ऊपर हम आपकी नीश कहते हैं किसी काम, किसी मौजू को कि जो आप अपने साथ मुंसलिक करते हैं और उसमें अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग मेंटरशिप फराहम करता हूं, तो मैं अब्दुर्रहमान खान पर्सनल ब्रांडिंग मेंटोर। तो आप सब अपना नाम, NICHE, नीश, वो काम, वो मौजू, वो सलाहियत, कोई ऐसी चीज जो अपने साथ आप मुंसलिक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसके ऊपर रोड मैप बना कर दें, इसके ऊपर मैं कैसे स्केल कर सकता हूं, इसके ऊपर जो है मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकता हूं, या मैं इसके जरिए से मैं कैसे ज्यादा इनकम कर सकता हूं, वो रोड मैप, वो फ्रेमवर्क आप हमें बनाकर दीजिए। अब आप नोट पॉइंट नोट करते जाए। देखिए, सबसे पहले आपने ये 5 कामों का फ्रेमवर्क है। सबसे पहले आपने 5 काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने अपने सोशल मीडिया के जो जितने भी प्लेटफॉर्म है सबके ऊपर अपना नाम लिखें। जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के नाम आ रहे हैं, जैसे कि अब मेरे पास एक नाम आया, बताता हूँ, जुगैना, उम्मे जुगैना। अब जो उम्मे जुगैना 2 दफा लिखा हुआ है, इसके बजाय आप कोशिश करें कि आप अपना नाम लिखें, ठीक है। अगर आपकी परमिशन नहीं है तो आप परमिशन ले लें और अपना नाम लिखें। तो इसी तरीके से और भी जो लोग हैं, जो जहां पर मेरे पास नाम आ रहे हैं, इब्ने मोहब्बत, तो इब्ने मोहब्बत की जगह पे कोशिश करें कि अपना नाम हो आपका। पहली चीज नोट कर लें। दूसरी चीज कि आपकी अपनी तस्वीर लगी हुई हो। बाज लोगों की प्रोफाइल पे कोई तस्वीर ही नहीं है, बाज के प्रोफाइल पे कोई पौधे की तस्वीर लगी हुई है, किसी बच्चे की तस्वीर लगी हुई है, कहीं पर कैलीग्राफी की फोटो है, तो कोशिश करें कि आपकी अपनी तस्वीर हो। 2 नंबर 3, आपकी जो कवर फोटो है वो आपकी नीश से मुताबिकत रखती हुई हो, यानी आपकी नीश को रिप्रेजेंट कर रही हो आपकी कवर फोटो। तो ये तीसरा काम है जो आपने अपनी प्रोफाइल के साथ करना है। इसको भी लिखना है। अगर कोई कमेंट में लिख सकता है तो कमेंट में इसको लिख दे। चौथा काम आपने क्या करना है कि अपनी बायो जो है वो आपने ऐड करनी है, जिसमें आपने वो नीश अपनी लिखनी है कि मैं ये काम, जैसे मेरी अगर बायो में जाए तो लिखा हुआ होगा पर्सनल ब्रांडिंग मेंटोर, या इवन डिजिटल क्लासरूम प्रोजेक्ट हेड। तो ये मेरी नीश है जिस पर मैं काम कर रहा होता हूँ, तो मैंने उसको अपनी प्रोफाइल में लिखा हुआ है। तो ये 4 काम हो गए। 5वें नंबर पे आप पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी जो पहली पोस्ट अपनी ऐड करेंगे, उस पोस्ट के ऊपर जाकर आपने यानी उसमें तफसील से अपनी पूरी स्टोरी लिखनी है कि आप क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, कोई आपसे रब्ता कैसे कर सकता है, आप किस तरह से किसी मसले का सोल्यूशन करते हैं। वो तफसील से सारा आपने एक प्रॉपर बना के लिखा हुआ है कि कोई भी ऑडियंस आपके पेज पर आ रही है तो उसको आप पहले आपके पिन पोस्ट पढ़ के आपके बारे में सारी मालूमात मिल जाए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन पर आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये काम आपने करनी है। 5 काम आपने करने हैं। उम्मीद है आपने लिख लिए होंगे। और तस्वीर इस तरह की हो कि बिल्कुल एक आपको पुरवकार अंदाज में, बावकार अंदाज में आपको प्रेजेंट कर रही हो, ठीक है। तो ये आपने लाजमी काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से आपकी जो सोशल मीडिया का अकाउंट है वो आपकी इनकम स्ट्रीम बनता है, ठीक है। तो ये 5 काम होगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो नीश आपने सिलेक्ट की थी, देखिए सोशल मीडिया का एल्गोरिथम इस तरह ट्रेंड है, या वो ये कहता है एल्गोरिथम कि अगर किसी भी प्रोफाइल के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट पर, चाहे वो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, 5 मैं आपको इसका पूरा एक PDF है मेरे पास, वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। जो लोग मेरे साथ ग्रुप में ऐड हैं, जिन्होंने फीस जमा कराई थी, वो ग्रुप में ऐड हुए थे, उनके लिए मैं ये चीजें आपको ग्रुप में इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो अच्छा, अब आपने क्या काम करना है, अपना नाम वाजे लिखें, अपनी तस्वीर, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हो गया। अच्छा, ये 5 काम तमाम प्लेटफॉर्म पर करने हैं, लाजमी है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ब्रांडिंग के लिए जितने भी सोशल मीडिया ब्रांड्स हैं, या इवन कोई कंपनी ब्रांड होती है, तो वो देखिए मिसाल के तौर पर बाटा एक जूतों की कंपनी है, तो वो ब्रांड है, तो वो अपना बाटा का नाम लिखेगी, अपनी कंपनी का लोगो लगाएगी, इसके अलावा वो कुछ और नहीं लगाएगी, तो तभी वो ब्रांड है ना। अगर वो उसकी जगह पे बाटा लिख के और वहां पे फूलों की तस्वीर लगा दे तो वो बाटा कंपनी ब्रांड बन सकती है, कपड़ों की नहीं बन सकती। जैसे कवर फोटो है, वो कवर फोटो में कुछ और चीज लगा दे, ठीक है ना। तो
यानी गाड़ी की तस्वीर लगा दे तो वो रिलेवेंट नहीं है, इररिलेवेंट है, तो उसको जूतों की तस्वीर लगानी होगी कवर फोटो में। और अपना प्रोफाइल लोगो जो है वो उसने प्रोफाइल पे अपना लोगो लगाना होगा, नाम लिखना होगा अपना बाटा कंपनी लिमिटेड, और बायो में लिखना होगा कि वो क्या काम करते हैं, और अपनी जो पिन पोस्ट होगी उसके अंदर वो अपनी तफसील से डाटा लिखेंगे उसके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, या फीचर पोस्ट करके जो भी पेजेस जिस तरह से बनते हैं। तो ये एक बुनियादी सा काम है, फ्री में है, हर कोई आसानी से कर सकता है। तस्वीर लगाना सबको आता है, नाम लिखना सबको आता है, कवर फोटो लगाना आता है, बायो ऐड करना आता है, और अपना जो एक पिन पोस्ट है उसको लिखना आता है। तो ये काम आप लोग सब आसानी से कर सकते हैं। तो पहली चीज आपने ये करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अच्छा अब आते हैं हम सोशल मीडिया एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम को ट्रेन करना है अपनी प्रोफाइल, यानी जितने भी आप लोग सोशल मीडिया आप लोग अकाउंट चला रहे हैं, माशाल्लाह 60 लोग लाइव मुझे देख रहे हैं, तो ये 60 के 60 लोग या इवन और जितने भी लोग होंगे इसको आगे देखेंगे कि वो लोग क्या करें कि यानी अब एक ही नीश के अकॉर्डिंग, यानी एक नीश से रिलेटेड अपने अकाउंट को ट्रेन करें। देखिए, प्रोफाइल को इनकम स्ट्रीम बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका प्रोफाइल ट्रेंड होना चाहिए एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। 3 फॉर्मेट में, डेली बेसिस पर इन 3 फॉर्मेट में उसकी नीश के अकॉर्डिंग एंगेजिंग कंटेंट एक वक्त मुख्तस करके अपलोड होता रहेगा, तो मैं इस प्रोफाइल की रीच को उन तमाम लोगों तक पहुंचा दूंगा जो इसके टारगेट कस्टमर्स हैं, टारगेट क्लाइंट्स हैं या टारगेट ऑडियंस है। उन तक वो आपके ऑटोमेटिकली तौर पे आपकी प्रोफाइल की रीच को पहुंचाएगा, बगैर आपने कोई एसईओ किए, बगैर डिजिटल मार्केटिंग किए, बगैर कोई एड चलाए, बगैर कुछ इन सब कामों के बगैर वो ऑटोमेटिक यानी ऑर्गेनिकली तौर पे आपको ग्रो करेगा। और ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन था। तो जब आप अपने प्रोफाइल को इस पे ट्रेन कर रहे हैं कि उसको एक ही नीश के साथ रख रहे हैं, कोई और चीज में शेयर नहीं कर रहा है, कोई और पोस्टिंग नहीं डाल रहा है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है वो आप अपनी प्रोफाइल पे शेयर नहीं कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, गुड मॉर्निंग के मैसेज नहीं कर रहा है, और पेट्रोल बढ़ गया है, या फलानी जगह पे कोई जंग हो रही है, या इधर ये हो रहा है, फलानी मसला हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी नीश पर ठहरे हुए हैं। आप सोशल मीडिया के ये जितने भी मैं आपको तरीके बता रहा हूं, या आप किसी भी तीन फॉर्मेट का मतलब बता रहा हूं मैं अभी आपको, कि ये कहना चाह रहा था मैं आपको बेसिकली तौर पर कि जितने भी सोशल मीडिया पे ब्रांड पेजेस हैं जिनके जो अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं मोनेटाइजेशन के अलावा, यानी मोनेटाइजेशन के अलावा भी उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग ज्यादा है, तो आप उनकी प्रोफाइल पे जाकर देखेंगे तो वो यही कुछ काम कर रहे होंगे। वो कोई इधर उधर की चीजें शेयर नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नीश के रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं, और वो डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं, एक टाइम फिक्स करके उनका कंटेंट आ रहा है। तो ये जो काम सारे आप भी अगर अपनी प्रोफाइल के साथ करेंगे तो आपकी प्रोफाइल भी इनकम स्ट्रीम बन जाएगी। अब वो 3 फॉर्मेट कौन से हैं? वो 3 फॉर्मेट आप लोग कमेंट में लिख लें। पहला कि आपका जो कंटेंट है वो होना चाहिए पिक्टोरियल फॉर्मेट, यानी जो नीश के अकॉर्डिंग कंटेंट आ रहा है वो पिक्टोरियल फॉर्मेट, तस्वीरी फॉर्म में, यानी एक तस्वीर हो जो आपकी नीश को वाजे कर रही हो। दूसरे नंबर पर आपके कंटेंट रिटर्न कंटेंट आपका आना चाहिए, यानी आप अपनी नीश से रिलेटेड रिटर्न कंटेंट में तहरीरी सूरत में आप अपना मवाद, अपना पैगाम अपनी नीश के रिलेटेड लोगों को पहुंचा रहे हैं, और वो कंटेंट होना चाहिए इंगेजिंग कंटेंट नहीं होगा तो रीच नहीं मिलेगी आपको, लोग व्यू नहीं करेंगे उसको, लाइक कमेंट्स नहीं आएंगे। तो रीजन में आप कंटेंट तो बना, मेहनत तो आपकी हो रही है, लेकिन मेहनत का कोई आपको बदला नहीं मिलेगा। तो इसलिए कंटेंट होना चाहिए इंगेजिंग, चाहे वो तस्वीरी फॉर्मेट में हो, या रिटर्न फॉर्मेट में हो, या वो उसका फॉर्मेट वीडियो फॉर्मेट हो। ये वीडियो फॉर्मेट जो है ये है 3 फॉर्मेट, तहरीर, तस्वीर और वीडियो। इन तीनों फॉर्मेट में आने वाला कंटेंट होना चाहिए इंगेजिंग। अगर वो इंगेजिंग कंटेंट है, डेली बेसिस पर आ रहा है, इन 3 फॉर्मेट में आ रहा है, और एक ही नीश से रिलेटेड आ रहा है, तो आप देखिएगा कि आपकी प्रोफाइल की आज की अपनी प्रोफाइल की जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे खींच के भेजें, और अगले 3 महीने और से लेकर 6 महीने 90 से 80 डेज के बाद अगर आप इसी तरह कंटिन्यू कर पाए अपने काम को, उसके बाद के स्क्रीनशॉट मुझे लेके भेजिएगा। वाजे फर्क आप देखेंगे। आप चाहे 5 साल से फेसबुक चला रहे हैं, 10 साल से चला रहे हैं, 8 साल चला रहे हैं, 1 साल से चला रहे हैं, जितने टाइम से भी आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक कोई भी अकाउंट चला रहे हैं, अगर आप अपने अकाउंट तमाम अकाउंट्स में ये वाला काम करने में कामयाब हो गए, ये एल्गोरिथम वाली बात आपको लगी। फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि तीनों फॉर्मेट में हो, नीश एक ही नीश से रिलेटेड हो, और एक टाइम फिक्स करके हो। टाइम फिक्स करने से फायदा क्या होता है कि अगर आपका कंटेंट कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे, कभी 2 बजे आ रहा है, तो आपका सोशल मीडिया एल्गोरिथम उसको समझ ही नहीं पाएगा कि आप किस ऑडियंस को दिखाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक टाइम पे फिक्स करके अपलोड करते हैं तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करता है, और उसके प्रोफाइल के ऊपर आपका कंटेंट शो करना शुरू कर देता है। जैसे मेरा कंटेंट आप तक पहुंचा, तो मेरा कंटेंट मेरी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा, और उसी से मुझे जो है ना वो इनकम भी जनरेट होती है। अब एक नहीं, आप ये किसी भी नीश के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप कुरान पढ़ा रहे हैं, आप कोई टेलरिंग का काम कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप जो है वो इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस की टीचिंग करते हैं, आप कहीं कोई जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप अपने नीश के ऊपर रहते हुए ही कंटेंट अपलोड करते हैं तो उस नीश का बिजनेस बिल्ड कर लेंगे आप। जैसे मैं पर्सनल ब्रांडिंग का बिजनेस बिल्ड करने में कामयाब हुआ, ठीक है। तो ये जो पर्सनल ब्रांडिंग का बिजनेस मैं करने में, और सिर्फ यही नहीं, मैंने इससे पहले हजमरा ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस अपना बिल्डअप किया,
इससे पहले मैंने अपनी जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस का बिजनेस बिल्डअप किया, स्कूल का बिजनेस बिल्डअप किया, इस तरह के मैंने मल्टीपल बिजनेस बिल्डअप किए हैं। तो ये उसके पे सब ये सेम फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया और इसी फॉर्मूले के नतीजे में मेरे पास जो मेरा कंटेंट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा, मुझे टारगेट ऑडियंस मिल गई बगैर कोई एसईओ किया, बगैर डिजिटल मार्केटिंग, किसी भी अकाउंट पे मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं की। मैंने ऑर्गेनिकली तौर पर अकाउंट को बिल्ड किया। देखिए, एक तो होता है पैसा खर्च करके आप करना चाहें तो आप 4 दिन में ऑडियंस लेकर आ जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि यार पैसा भी लगाना, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, आपके लाखों रुपए लग जाएंगे आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में और आपका इतना सेल नहीं होगी, इतना आपके एड पे खर्चा हो जाएगा। उससे अच्छा ये है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को समझें, अपने प्रोफाइल को ट्रेन कर लें। ठीक है, छोटा सा काम करना है, स्क्रॉलिंग करने के बजाय स्क्रॉलिंग को कुछ टाइम के लिए, कुछ साल, 1 साल के लिए स्क्रॉलिंग रोके, शेयरिंग रोके और सिर्फ अपलोडिंग करना शुरू करें। ठीक है, और नीश सेलेक्ट करें अपनी एक, जैसे अब बहुत सारे मेरे पास, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप लोग नीशेस बताएं अपनी, तो आपने उसी नीश पर रहते हुए अब कंटेंट कहां से आपको मिलेगा, मैं अभी आपके सामने फ्रेमवर्क वाजे कर रहा हूं मजीद। अभी इंशाल्लाह अगले 10 मिनट के अंदर मेरा फ्रेमवर्क आपके साथ, 5 मिनट में फ्रेमवर्क मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। 3 चीजें मैंने आपको बता दी थी कि करना ये डेली बेसिस पर, ये तीनों काम होने चाहिए। डेली बेसिस पर आपकी तस्वीर कैप्शन के साथ आए, आपका रिटर्न कंटेंट के साथ नीचे तस्वीर लगा दे, ये भी आप कर सकते हैं। और एक वीडियो आपने पोस्ट करनी है, वीडियो हो 2 से 2.5 मिनट की हो, रिटर्न कंटेंट आपका 4 से 5 पैराग्राफ पर हो, एक पैराग्राफ 3 से 4 लाइनों का हो और उस पैराग्राफ में वो इंगेजिंग हो, वीडियो भी इंगेजिंग हो। इंगेजिंग कंटेंट कैसे बनता है मैं आपको आखिर में बताऊंगा, पहले आप इस चीज के ऊपर आ जाते हैं कि ये डेली बेसिस पर 3 काम करने। 2 काम आपने वीकली बेसिस पे करने हैं। वो कौन से काम है कि आप अपनी नीश के से रिलेटेड आपने हर हफ्ते एक पॉडकास्ट करनी है। लिख लें इसको कि हर हफ्ते मैं अपनी नीश से रिलेटेड एक पॉडकास्ट करके अपने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन पे लगाऊंगा। 5 से 8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट की पॉडकास्ट करें। एक कैमरा जिससे मैं आपसे बात करूं, इसी मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग की डायरेक्ट, और इसी डायरेक्ट रिकॉर्डिंग को बगैर एडिट किए, जैसे ही रिकॉर्डिंग हुई थी वैसे ही अपलोड कर दिया। कोई एडिटिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ जब मैं एंगेजिंग कंटेंट आपको बताऊंगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे, यार कितनी आसान चीज थी। एक मैंने आपसे कहा कि आपने पॉडकास्ट करनी है हफ्ते में एक। दूसरा काम आपने करना है कि हफ्ते में एक नेटवर्किंग इवेंट करना। नेटवर्किंग इवेंट क्या होता है, जिसमें आप मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलते हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ आप उनको बताते हैं कि भाई मैं ये काम करता हूं और इस काम से रिलेटेड आपको सर्विस चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। उसके लिए आप मीटअप में जाते हैं, वर्कशॉप करते हैं, खुद करवाते हैं वर्कशॉप, या कहीं किसी वर्कशॉप को अटेंड करते हैं, वहां पर जाकर अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, किसी एक्सपो में जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में, किसी सिंपोजियम में, किसी मेले में, किसी पार्टी में, कहीं ना कहीं आप हफ्ते में एक आध दिन आप जाएं लाजमी और वहां लोगों को अपनी नीश से रिलेटेड लोगों को अपना नाम बताएं और तारुफ करवाएं कि जी मैं ये काम करता हूं। चाहे आपको जो लोग जानते हैं उनको भी तारुफ कराएं कि माशाल्लाह ये काम कर रहा हूं, ताकि वो आदमी उस नीश से मुताल्लिक़ आपको जान ले। ये जो आपका नेटवर्क होता है ना, ये आपकी नेटवर्थ होता है, यहां से आपको रेफरेंस क्लाइंट मिलता है, तो इसको लाजमी आपने अवेल करना है। सोशल मीडिया पे भी आप काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग पे भी आप काम कर रहे हैं और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिसके जरिए से आप उस दूसरे आदमी, अगर वो मशहूर आदमी होगा तो उसकी ऑडियंस तक आपकी बात पहुंचेगी। तो अच्छा, ये हो गया कि हफ्ते के 2 काम, जिसमें आपने एक नेटवर्किंग इवेंट करना है और एक आपने उसके अंदर पॉडकास्ट करनी है। ठीक है, ये 1 साल तक आपने करना है। तो 1 साल में 40 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं, उसमें 40 प्लस आपने पॉडकास्ट करनी है और 40 प्लस आपने नेटवर्किंग इवेंट करने 1 साल के अंदर, अपनी नीश पर रहते हुए, नीश से हटना नहीं है। और जो डेली बेसिस पर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, यूं समझ लें कि आपके डेली बेसिस पर जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उसमें वो इंगेजिंग कंटेंट बताऊंगा, तब आप उसमें हम उसको सेलिब्रेट यानी उसको यानी सेपरेट कर लेंगे कि आपने किस तरह से किस दिन कौन सा कंटेंट अपलोड करना है। तो आपका 1 हफ्ता प्लान हो जाएगा। फिर इसी 1 हफ्ते को आपने मल्टीप्लाई बाय 40 कर देना है, यानी 40 दफा रिपीट करना है। तो ये 40 दफा अगर आप ये काम करने में कामयाब होगा, ये सारे फ्रेमवर्क को आप मनोअन करने में कामयाब होगा या 80% तक करने में भी कामयाब हो गए, तो मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी देता हूं कि आपकी प्रोफाइल, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो आपका कम से कम 1.5 लाख की इनकम स्ट्रीम बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि लास्ट एक काम के ऊपर। डेली बेसिस के 3 काम बताए, वीकली बेसिस के 2 काम बताए, अब मंथली बेसिस का एक काम है जो हर महीने आपने करना है और 1 साल तक मुस्तकिल आप करेंगे तो इंशाल्लाह यूं समझ लें कि आप उसको 10 से 12 दफा रिपीट कर सकते हैं। वो काम क्या होगा कि आपने अपनी नीश के एक्सपर्ट बंदे के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। ठीक है, इसको आप लिख लें कि हर महीने अपनी नीश के एक्सपर्ट बंदे को अप्रोच करना है, उससे कनेक्शन बिल्ड करना है, उसका व्हाट्सएप नंबर लेना है, उससे राब्ता करना है, उसको अपने बारे में बताना है। इसके 2 फायदे हैं, एक आपका नेटवर्क मजबूत होगा, आपको और बड़े कैनवस पर आपको ऑडियंस जानेगी, ये काम होगा। इवन अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें भी आपने पॉडकास्ट भी आपकी हो गई, उस बंदे से कनेक्शन भी बिल्ड हो गया, उसकी ऑडियंस तक भी पहुंच गए, तो एक नेटवर्किंग हो गई। सेकंड क्या होगा कि उस बंदे से कनेक्शन के नतीजे में आप उस बंदे से सीखेंगे। आप किसी वर्कशॉप में गए, वहां पर आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग कोई वर्कशॉप हो रही थी, आपने उसको अटेंड किया, जैसे अभी आज मेरा सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसे आपने ऑनलाइन सेशन अटेंड किया है। तो ये 2 आपको बहुत बड़े फायदे होते हैं कि अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ ताल्लुक कायम करते हैं, सीखते भी हैं उससे और उसका नेटवर्क भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेमवर्क और इसका रोड मैप आपको 1 साल का दिया है कि कौन सा काम कितनी दफा आपने करना है अपनी प्रोफाइल पर।
ठीक है, ये दो काम आपके हो गए। अब आते हैं इसके ऊपर कि इंगेजिंग कंटेंट, जो कंटेंट जो मेन चीज कंटेंट है, तो उसी कंटेंट से आपने मुझसे सेशन बुक किया और उसी कंटेंट के जरिए से आप दुनिया भर में मार्केटिंग भी उसी पर होती है। आप कोई चीज खरीदते हैं, आप सोशल मीडिया पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आप लोग किसी को वीडियोस देखते हैं, तहरीरें पढ़ते हैं, तो वो कोई ना कोई वो जो कंटेंट आप पढ़ पाते हैं, जिस कंटेंट को आप इंगेज होते हैं, जिस कंटेंट के साथ, जिस कंटेंट के जरिए से आप उस आदमी से कनेक्ट होते हैं, वो होता है इंगेजिंग कंटेंट, जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपके कंटेंट में ये 5 एलिमेंट है या इन 5 में से कोई एलिमेंट है, तो आपका कंटेंट इंगेजिंग कंटेंट कहलाता है और जो लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जे करता है, आपके इनबॉक्स में आने पर उनको मजबूर करता है, वो आपसे कोई आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट खरीदने के ऊपर वो राजी होते हैं, तो वो होता है जी इंगेजिंग कंटेंट, जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट हो। ठीक है, अब तक की सारी बातें बहुत आसान थी, उम्मीद है कोई मुश्किल चीज मैंने आपको नहीं बताई होगी, कोई ऐसी चीज नहीं बताई कि जो आप नहीं कर सकते, ऐसी मैंने कोई चीज नहीं बताई, सब कर सकते हैं आप। थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, थोड़ी कोशिश करनी है, थोड़ी सा अपना जो शाइनेस है उसको हटा के साइड में रखना है, घबराहट को बराबर में रखना है, थोड़े से अपनी जो आप क्या कहते हैं कंफ्यूजन होती है उसको साइड में रखना है, हिम्मत से जैसा होता है बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आके आप काम करें, आप गोल फोकस करें, एक चीज को टारगेट करें कि यार मैंने यहां तक पहुंचना है, ये आपका पहला फेज होगा जो 1 साल में आपने अचीव करना है। उसके बाद फिर आपने 10 साल का रोड मैप बनाएंगे और इंशाल्लाह उस पर आप आगे चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, आखिरी 2-3 मिनट रह गए कि भाई आप इंगेजिंग कंटेंट कैसा बनाएंगे। इंगेजिंग कंटेंट जिसमें 5 एलिमेंट होते हैं वो इंगेजिंग कंटेंट। पहला एलिमेंट ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब ये है कि अभी जैसे मैं आपके साथ सेशन कर रहा हूं, मेरे पास जो चीजें दस्तियाब थी मैंने उन्हीं को रखा, जो मोबाइल फोन दस्तियाब था, जो माइक्रोफोन दस्तियाब था, जो कुछ अवेलेबल था मैंने उसी को ओरिजिनलिटी की। कोई ये नहीं कि मैं कोई स्टूडियो अच्छा सा बनाऊं, ये अच्छा सा करूं, वो अच्छा सा करूं, जस्ट जो चीजें अवेलेबल थी जिस तरह का मैं कर सकता था। तो पहली चीज कि आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी पेस्ट कंटेंट ना हो, किसी की चीटिंग ना हो, किसी तसन्नो ना हो, बनावट ना हो उसके अंदर, खामा खा की उसके अंदर जो है ना तकल्लुफात ना हो, ओरिजिनल कंटेंट है जैसे मैं कर रहा हूं। सेकंड, क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव का मतलब यह है कि अभी आप देखें कि ये सेशन करने के लिए जो क्रिएटिविटी में देख ले, मैंने ये पॉट रखा है यहाँ पर छोटा सा, ये अपना एक क्या कहते हैं ये लगाया है, और सेकंड एक और चीज भी है, ये एक मैंने ये इस तरह इस पर मैं खुद भी अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं किस तरह से आ रहा हूँ, आप लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, वो सामने एक और फोन लगा हुआ है, तो ये थोड़ी सी क्रिएटिविटी करते करते आ जाती है। और जी तो इस तरह की क्रिएटिविटी आपने कोई ना कोई भी क्रिएटिविटी आप अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं। ये तो खैर एक लाइव सेशन है, लेकिन कोई और अच्छा, जो मैंने आपसे कहा था नेटवर्किंग इवेंट के बारे में जो हफ्ते में एक करना है, उस नेटवर्किंग इवेंट अगर आपको कहीं पर कोई इवेंट नहीं मिल रहा, आप फेसबुक लाइव कर दें। ठीक है, फेसबुक लाइव करें और लोगों को बताएं कि जी मैं ये काम करता हूँ, उस पर लोगों के सवाल आते हैं, उनको गाइड करें, इससे भी आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ती है। अच्छा, तो खैर मैंने आ रहा था इंगेजिंग कंटेंट के ओरिजिनल कंटेंट हो, क्रिएटिव हो, कोई ना कोई क्रिएटिविटी आप लाजमी उसमें ऐड करें। कुछ आप करेंगे, करते करते आपको आएगा यार मैं एक ही तरीके से बना रहा हूं, मजा नहीं आ रहा, कुछ ऐड को बैकग्राउंड चेंज कर लिया, कभी एंगल कैमरे का चेंज कर लिया, कभी आपने अपनी कुछ लोकेशंस चेंज कर लिया, आपने कुछ भी ऐसा हो कि आप वो कंटेंट बना रहे हैं, कुछ क्लिप्स उसमें दिखा दिए, तो करते करते आप जो कंटेंट को इंगेज, अपने कंटेंट को क्रिएटिव बना देंगे। ठीक है, तीसरा आपका जो कंटेंट होना चाहिए, आपका जो एलिमेंट होना चाहिए आपके कंटेंट के अंदर, वो होना चाहिए इंटरटेनिंग एलिमेंट, कि अगर आपके कंटेंट से कोई दिलचस्प चीज लोगों को मिल रही होगी तो वो लाजमी आपके कोई कंटेंट को आएंगे। अच्छा, ये जो 5 एलिमेंट बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि 5 एलिमेंट आपके हर कंटेंट में हो, या एक कंटेंट में आप 5 एलिमेंट डाल, नहीं, कोई 1 2 3 कोई एलिमेंट डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनलिटी हो, क्रिएटिविटी हो और इंटरटेनिंग एलिमेंट हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। अगर उनको आपके कंटेंट में, चाहे आपका कोई भी कंटेंट है, आप इवन आप देखें जमजम इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, तो वो मोबाइल बेचते हैं, लेकिन हालांकि उनका मोबाइल बेचते हैं, हमें इंटरटेनिंग करना ही है, लेकिन वो मोबाइल फोन भी कहीं ना कहीं दिखाते हैं, तो उसमें इंटरटेनमेंट का एलिमेंट उनके कंटेंट में होता है, और उनके कंटेंट में यही एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, उनके कंटेंट में इंटरटेनिंग एलिमेंट क्या होता है कि वो दीन की बात बता रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ मजाहिया गुफ्तगू भी करते हैं, कुछ लतीफे भी सुनाते हैं, तो लोग उससे एंटरटेन होते हैं। तो मजाहिया गुफ्तगू करते करते क्या करते हैं, वो आपको दीन की बात भी बता देते हैं, तो इस तरह इंटरटेनिंग एलिमेंट हो गया। नंबर 4, इमोशनल एलिमेंट होना चाहिए आपके कंटेंट में। अगर कोई इमोशनल एलिमेंट है तो आपकी से दुनिया कनेक्ट होती है। इमोशनल एलिमेंट आपकी कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर देखिए, आपने मुझसे कांटेक्ट किया तो हो सकता है कि कोई आपकी किसी ना किसी इमोशन को मेरे कांटेक्ट ने टच किया होगा, तो आपने मुझसे कांटेक्ट किया। ये एक एलिमेंट हो गया जो कि समझे कि 4 नंबर पे एलिमेंट है कि कंटेंट जो है आपका इंगेजिंग कंटेंट आपका बनता है कि जब उसमें ओरिजिनलिटी हो, क्रिएटिविटी हो, उसके अंदर जो है ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, इंटरटेनिंग और इमोशनल एलिमेंट। नंबर 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट
कि आपका कंटेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट, यानी आप किसी भी नीश से कंटेंट, मिसाल के तौर पे आप दर्जी हैं, अब आप टेलर हैं, टेलरिंग का कंटेंट बना रहे हैं, आप दिखा रहे हैं लोगों को कि भाई मैं टेलरिंग करता हूं, मैं इस तरह कटिंग करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। अब इसके हवाले से लोगों के बहुत सारे इश्कालात होते हैं, शुबहात होते हैं, मसाइल होते हैं। अगर आप उनके मसले का, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने कंटेंट के थ्रू दे रहे हैं तो लोग आपसे यूं करेक्ट हो जाएंगे फौरन, आपके इनबॉक्स में भी आएंगे, आपको ऑर्डर भी करेंगे, क्योंकि उनको जो सोशल मीडिया पे कंटेंट दिख रहा है ना, उसमें उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। तो जो इंसान अपनी प्रॉब्लम का, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपनी नीश से रिलेटेड दे देगा, तो चूंकि आप अपनी नीश पर कंटेंट बनाने की वजह से आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच गए। अब उस ऑडियंस के मसलों को अपने कंटेंट में सॉल्व करें। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। आप कुरान की टीचिंग करते हैं तो आप कुरान से मुतालिक लोगों के जो मसाइल है उनको अपने जहन में रखें, उस पर एक वीडियो कंटेंट बना दें, उस पर एक कंटेंट बना दें। एक तो कंटेंट ये भी बना सकता था कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, हुकूमत को गालियां दूं, इसको लिखूं, उसको लिखूं, तकाबुल करूं कि फलाने मुल्क में इतने का पेट्रोल है, हमारे मुल्क में इतने का पेट्रोल है, पेट्रोल के बढ़ने की वजह से गरीब बेसरा ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कंटेंट बना के अपलोड कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, उसको यूज किया। मैंने कहा महंगाई बढ़ गई है, तो मैं पिछले साल से कह रहा हूं कि भाई अगर अपनी प्रोफाइल को इनकम स्ट्रीम बना लोगे तो इस साल तक प्रोफाइल इनकम स्ट्रीम बन जाती। अब आप देखें ना, तकरीबन 200 लोगों ने सेशन बुक किया है, तो 200 लोगों ने 250 मल्टीप्लाई बाय 200 कर ले, तो आप अंदाजा लगा लें कि इस एक घंटे में मैंने कितना अर्न कर लिया अपनी, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया ना मैंने। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की वजह से, बिल्कुल फितरी कंटेंट हो, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की वजह से क्या हुआ कि लोग कनेक्ट हो गए, फौरन से ज्वाइन हो गए, और मैंने उसी ट्रेंड को भी यूज किया, लेकिन अपने कंटेंट, अपनी नीश में रहते हुए मैंने वो कंटेंट अपलोड किया। तो उस कंटेंट ने 2.5 लाख की रीच हासिल की, 200 लोगों ने कनेक्शन किया, सेशन भी मेरे बुक हुए जो 1500 फीस वाले हैं, और ये भी। उसमें एक आदमी आया, उसने अपनी नीश बताई, मैंने उसको ये सारा फ्रेमवर्क दिया। इसमें कुछ चीजें और भी थी जो कि हम डिटेल में डिस्कस करते उस बंदे के साथ। तो ये होता है कि अगर आपके कंटेंट में ये 5 एलिमेंट हैं, ओरिजिनलिटी है, क्रिएटिविटी है, एंटरटेनिंग है, इमोशनल एलिमेंट है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई एक आध एलिमेंट उसमें मौजूद है, तो आपका कंटेंट आपकी टारगेट ऑडियंस को मजबूर करेगा कि वो आपसे राब्ता करे और आपकी चीज आपसे खरीदे। आप कुछ भी बेचते हैं, यहां से आपको असल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मेरा इसमें कोई पेट्रोल खर्च नहीं हुआ, मैंने कोई कंपनी इदारा नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया, बस जस्ट। और बहुत सारे लोग, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग इस तरह कर रहे हैं, वो अपनी नीश रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं और आप देखेंगे वो अपनी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ओरिजिनलिटी रखें, ये नहीं देखें कि यार वो इस तरह का बना रहे, तो अब मुझे बनाने के लिए भी वैसे ही उछलना कूदना पड़ेगा, मुझे बनाने के लिए वैसे ही जोर जोर से चीखना चिल्लाना पड़ेगा जैसे लोग करते हैं, तो तब मेरी चीज भी नहीं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, गारंटी दे रहा हूं इस चीज की मैं। ओरिजिनलिटी पे आए, अपने फितरी तरीके से बनाए, जो आपका फितरी तरीका है उसी पे कंटेंट बनाए, इंशाल्लाह आपका कंटेंट जरूर वायरल होगा और जाएगा। माशाल्लाह ये मोहम्मद नौमान साहब ने तो तफसील से उस आयत ने लिख दी जो कि मैंने बताई है। तो अब तक यहाँ पर मेरी गुफ्तगू हुई ऑलमोस्ट एंड, आधा घंटा हो चुका है। यहां से आप लोगों के सवालात शुरू होते हैं कि अब आप लोग अपने सवालात कीजिए, अपने मसलों का हल जाने की। आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे, ये आसान सी बात है, हम सबको पता होती है, लेकिन ये चीजें हम क्यों नहीं कर पा रहे, कंसिस्टेंट हम क्यों नहीं रह पा रहे, डेली बेसिस पर कंटेंट क्यों नहीं, इधर उधर क्यों शिफ्ट हो जाते हैं। आप देखें ना, मैं पर्सनल ब्रांडिंग पर पिछले 1 साल से कंसिस्टेंट हूं, तो इस साल मेरी प्रोफाइल की रीच जो है वो यानी 55 लाख तक गई है, सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग पर बात करने से, और इसी के ऊपर मैं सेशन भी बुक कर रहा हूं। तो आप कुरान पढ़ाते हैं, आप टेलरिंग का काम करते हैं, आप घर में कोई होममेड प्रोडक्ट बेचते हैं, आप कुछ भी करते हैं, अपने प्रोफाइल को उसके साथ अटैच कर दीजिए, उससे अलावा कुछ भी पोस्टिंग नहीं कीजिए। इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल 1.5 लाख की इनकम स्ट्रीम बनेगी। मैं सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग के सेशन कराता हूं, डेली के मेरे 3 सेशन बुक होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूं समझ लें कि 4,500 के मेरे सेशन बुक होते हैं। मेरे कोई डिजिटल प्रोडक्ट भी है, वो भी फरोख्त हो जाती है। ऑलमोस्ट मैं 5,000 रुपए पर्सनल ब्रांडिंग से डेली बेसिस पर करता हूं, तो महीने का ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 1.5 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। तो ऑलमोस्ट मेरे 90 से 100 सेशन मेरे महीने के होते हैं बुक। तो पिछले अब तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1300-1400 लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग सेशन करवा चुका हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जिसने मेरी बात मानी है उसका प्रोफाइल पे रीच हासिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्रोफाइल एक इनकम स्ट्रीम बन गई है। अब उसके बाद ऑडियंस है, उस ऑडियंस को वो कैश आउट करे, उस ऑडियंस के जरिए से वो जो है ना अपने पैसे जो है वो अर्न करे। अब आप लोग सवालात अपने कमेंट में लिखें ताकि मैं एक एक सवालात पढ़ता रहूं, उसके जवाब देता रहूं। फॉर एंटरटेनमेंट, देखिए अगर एंटरटेनमेंट कंटेंट होगा तो आप का सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, तो आप क्या बेचेंगे उनको। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट तो सेल लेकर आता है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट होना चाहिए लाजमी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अच्छा, एक साहब ने सवाल किया था कि क्या हम 3-4 निशेस पे काम कर सकते, देखें
पहले आप अपने आप को एक नीश का ब्रांड बना दें। जब आप उस नीश के ब्रांड बन जाए ना, यानी 10 लाख की ऑडियंस तक आप अपने पैगाम को पहुंचा दें, इसको कहते हैं ब्रांड बनना। तो जब आप 10 लाख की ऑडियंस तक अपना पैगाम पहुंचा दें, 10 लाख लोग आपको जानते हो कि आप फलाना काम करते हैं, फिर आप अपनी नीश स्विच भी करेंगे, 2 3 4 प्रोडक्ट शुरू करेंगे, तो आपकी वो 10 लाख की रीच में से कुछ ना कुछ परसेंटेज आपने दूसरे जो है वो आपके बिजनेसेस की तरफ जाएगी। तो फिर आप 3-4 निशेस पे काम करें। हाँ, अगर आप में इतना पोटेंशियल है कि आप एक साथ 3-4 निशेस पे एक ही तरह काम कर सकते हैं एनर्जी के साथ, तो करें, वेल एंड गुड। लेकिन अमूमन ऐसा मुमकिन नहीं होता। मैक्सिमम आप 2 से 3 निशेस पे काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा पे आप काम नहीं करें तो बेहतर है। नीश सिलेक्शन ही एक मसला है, हाउ टू सिलेक्ट नीश। नवीद अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नीश सिलेक्शन का मसला है। तो देखिए, नीश सिलेक्शन करने के 3 तरीके बताता हूं। पहला तरीका एमबीटीआई फ्रेमवर्क, एमबीटीआई फ्रेमवर्क यूज करके अपनी नीश सिलेक्ट करें। पहला तरीका लिख लें अपने पास। दूसरा तरीका ये है कि वो काम जिसमें आपको करने में सबसे ज्यादा मजा आता है वो काम करें, वो आपकी नीश हो सकती है। तीसरा, वो काम जिससे लोग करने में आपको मना करते हैं, भाई रुक जाओ, थक जाओ, बस करो, तुम हर वक्त ये करते रहते हो। तो ये एक 3 तरीके जिससे आप नीश सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपने ध्यान रखना है इन 5 बातों का। पहली बात कि वो चीज जो आप नीश सिलेक्ट कर रहे हैं वो जायज हो, हलाल हो। आप एक पहली बात। दूसरी बात, वो आपकी दिलचस्पी की हो। तीसरी बात, आपके पास उसके वसाइल दस्तयाब हो। चौथी बात, वो लोगों के फायदे की हो। पांचवी बात, उससे अल्लाह ताला राजी होते हो। अगर ये 5 बातें किसी भी काम में जमा हो जाएं तो वो आप उसको एज अ नीश अपने सिलेक्ट कर लें। आपकी सलाहियतों के मुताबिक होनी चाहिए, आपकी दिलचस्पी की होनी चाहिए, लोगों के फायदे की होनी चाहिए, अल्लाह ताला उससे राजी होने चाहिए और उसके वसाइल आपके पास दस्तयाब होने चाहिए। यानी शुरू करने में, शुरुआत में उसके वसाइल दस्तयाब हो, फिर बाद में आप वसाइल बढ़ाते जाएंगे तो आप उसको और मजीद आगे तक स्केल कर सकते हैं। तो ये 5 बातें अगर किसी भी चीज में है तो आप उस नीश को फौरन सेलेक्ट कर लें और उस पर इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दें। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मेरे पास रिसर्च डॉक्यूमेंट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो मैं आपके साथ उस ग्रुप में शेयर करूंगा जिसमें आप पैसे देकर मेरे साथ शामिल हुए थे। खाली रहने वालों को क्या मशवरा है? ये खाली रहने वालों का मशवरा ये है कि जो समझ में आ रहा है करें ना कुछ अल्लाह की बड़ाई बयान करना शुरू कर दें। अगर आप मुसलमान हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं, तो अल्लाह की बड़ाई बयान करना शुरू कर दें। आप अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करना शुरू कर दें। कुरान मजीद का किसी का तर्जुमा उठाएं या किसी की सीरत उठाएं, उसको पढ़ना शुरू कर दें, लोगों को बताना शुरू कर दें। कुछ ना कुछ शुरू करें ताकि आप करना तो शुरू करें ना, करेंगे तो एक किसी मकाम पर पहुंचेंगे। मैंने भी तो पहले दिन पैदा होता ही ये सोशल मीडिया पर आते पर्सनल ब्रांडिंग थोड़ी शुरू की थी। मैं 10 साल से सोशल मीडिया पे बैठा हूँ। 2016 में मैंने 2014 से कंटेंट बनाना शुरू, 12 साल हो गए। 2014 से कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया, तो 2016 से बनाना शुरू किया था, तो 10 साल हो गए। 2016 से बनाना शुरू किया, करते 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 मुझे एक समझ आया कि यार मैं इस चीज में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। मैं किसी भी इंसान की सोशल मीडिया प्रोफाइल को उसकी इनकम स्ट्रीम बना सकता हूँ। इसके मुझे पास सलाहियत है। मैं उसकी नीश सेलेक्ट करवा सकता हूँ, उसका रोड मैप डिजाइन कर सकता हूँ, इनकम स्ट्रीम बना सकता हूँ जो कम से कम 1.5 लाख रुपए की हो। ये कम से कम है 1.5 लाख। मैक्सिमम आपको अल्लाह ताला जितना अता करना चाहे अता करेंगे। मैं वो अल्लाह ताला हर किसी को मुख्तलिफ अता करता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, लेकिन कम से कम है कि 1.5 लाख उसको बनाने चाहिए। वहां तक मैं आपको इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा। उससे आगे आप अपनी मेहनत से जहां तक जाना चाहे जाए। डिजिटल मार्केटर के लिए क्या रोड मैप होगा? डिजिटल मार्केटिंग के लिए सेम रोड मैप है कि भाई आप अपनी नीश से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ये सर्विसेज देते हैं, इसके बारे में लोगों को बताएं, वीडियो कंटेंट बना के बताएं, रिटर्न कंटेंट बना के बताएं कि भाई मैं ये सर्विसेज देता हूँ, इस तरह से देता हूँ। अपना पोर्टफोलियो के साथ शेयर करें, कैसे आप काम करते हैं बताएं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो उनकी इमोशनल को टच करें। मिसाल के तौर पर एक आदमी डिजिटल एजेंसी से राब्ता करता है, वो डिजिटल सर्विसेज देता है लेकिन फायदा नहीं होता, तो आप क्या वो इसमें डिप्रेशन में है, परेशान है, तो आप उसकी क्या उसको कैसे आप टैकल करेंगे, उस मसले को कैसे रिजॉल्व करेंगे, आप अपने कंटेंट में, वीडियो कंटेंट में, रिटर्न कंटेंट में बताएं, तो आपके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा, आपको वहां से ऑडियंस मिलेगी। जिस तरह की मार्केट को आप या ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, उसको जहन में रखते हुए आपने कंटेंट बनाना है। उस कंटेंट में इन 5 बातों को शामिल करें जो मैंने बताई थी। अगर आप इस तरह कंटेंट बनाते हैं तो उस तरह की ऑडियंस को टारगेट करेंगे। अभी जो स्पेसिफिकली आपके जो फ्रेमवर्क्स हैं वो आप मुझसे वन ऑन वन आधे घंटे का सेशन बुक करें। आधे घंटे में इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करूंगा कि इस नीश के अकॉर्डिंगली आपने किस तरह का कंटेंट बनाना है, ऑडियंस को कैसे अप्रोच करना है, इस ऑडियंस सोचती क्या है और आप किस किस तरह की इनकम स्ट्रीम इसमें बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं पहले आपके सवाल ले लेता हूँ, फिर आगे बात करूंगा। पेज पर काम करें, आईडी पर, अपनी आईडी पर काम करें, कोई नई आईडी बनाने की जरूरत नहीं। आईडी भी बनाए, पेज भी बनाए, दोनों पे काम करें। एक पे आप बिल्कुल जरा स्पेसिफिक कंटेंट अपलोड करें और एक पे थोड़ा सा आप एंगेजिंग कंटेंट अपलोड करें और वहां से आप अपने काम पे ले जाएं। काम की पोस्ट वायरल नहीं होती। सर जी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप देखें ना मेरी पोस्ट कैसे वायरल, पहले दिन नहीं होगी, लेकिन आप बनाते रहे एल्गोरिथम को ट्रेन तो करें, अपने सोशल मीडिया को ट्रेन तो करें, उसको बताएं तो सही कि भाई मेरे कंटेंट पे इसी नीश के अकॉर्डिंग कंटेंट आ रहा है। मैं ना कुछ शेयरिंग करता हूं, ना कुछ और चीज अपलोड करता हूं, ना जंग का बताता हूं, ना फलाना का बताता हूं। जो मेरा काम है सिर्फ वही अपलोड करता हूं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपकी पोस्ट वायरल होगी, 100% श्योरिटी। अगर नहीं हो मुझसे राब्ता करें,
और मैं आपको यही चीज तो गाइडेंस करने के मैं पैसे चार्ज करता हूँ, ठीक है। काम की पोस्ट 100% वायरल होगी, कैसे वायरल नहीं होगी? मेरी पोस्ट कैसे वायरल, उसमें क्या काम की चीज थी ना, काम की बात थी, वायरल हो गई। उसको वायरल कैसे बनाना है, उसमें ये 5 एलिमेंट करने से आएगा। डेली बेसिस पर करते रहेंगे, करते करते आपको आ जाएगा। पेज पर काम करें, आईडी पर, मैंने बताया कि आप पेज पर भी काम करें, आईडी पर भी काम करें। ज्यादा अच्छा है कि आईडी पर काम करें, पेज पर भी काम करें, दोनों जगह पे रखें कि खुदा ना खास्ता कोई मसला मुझे जवाब दे दे। मैं नाथ ख्वाह भी हूँ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ, पावर प्लांट भी मुझे कौन सी निश का इंतखाब करना चाहिए। देखिए, अगर आप नाथखानी करते हैं तो नाथखानी में भी आप बहुत अच्छे बड़े नाथखा बन सकते हैं। अब अनस यूनुस साहब जो है नाथखा बने, नाथखा थे, अपनी नाथखानी को ही अपनी ब्रांड बनाया और अब उन्होंने अपना एक अलग से ब्रांड खड़ा कर, तैयबा। अब उनकी ब्रांडिंग से उनका जो एक और ब्रांड खड़ा हुआ है वो चल रहा है। तो अनस यूनुस साहब ने इस तरह, अबू बकर ने भी अपने कंपनीज खड़ी की हैं अपने नाथखानी के ब्रांडिंग से। तो अगर आप अपनी नाथखानी से रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो आपको कौन कौन आपको नाथखानी के कई तकरीबात में बुलाया जा सकता है, वो आपकी इनकम स्ट्रीम होगी। आप नाथखानी के एल्बम रिलीज कर सकते हैं, वो आपकी नाथखानी की इनकम स्ट्रीम होगी। आप जो है वो अपनी नाथखानी किताबें पीडीएफ में किताब बना के नाथ की वो बेच सकते हैं। आप लोगों को नाथ पढ़ना सिखा सकते हैं। आप जो है वो नाथ की जजमेंट के लिए, यानी मुख्तलिफ जगहों पे जजमेंट्स होती हैं जहाँ पे नाथखानी के मुकाबलों की जजमेंट होती है, वहां आप जा सकते हैं, उसके आप पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी इनकम स्ट्रीम। आप कोई भी मुझे नीश बताएंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि उस नीश से आप कितने जराए से पैसा बना सकते हैं। लेकिन वो पैसा तब बनेगा जब आप ब्रांड होंगे। भाई, एक जज को बुलाने नाथखानी के लिए तो वो किसी मारूफ आदमी को बुलाएंगे ना, उसको जानते होंगे, यार बहुत अच्छी नाथ पड़ता है। तो ब्रांडिंग कैसे होगी? आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से, आपके फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जो आने वाला कंटेंट है वो आपको ब्रांड बनाता है। उसी से आपको लोग अप्रोच करते हैं, आपसे सीखने आते हैं, आपको जजमेंट के लिए बुलाते हैं, आपको स्पॉन्सर मिलता है, आपको एफिलिएशन मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है ना, आपका नाम इस्तेमाल किया जाता है, आपको स्पॉन्सर ऐड मिलते हैं, आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं, आप लोगों के रिव्यूज करते हैं। आप इससे आपकी प्रोफाइल अगर एक नीश के अकॉर्डिंग ब्रांड बन गई तो आप उससे आप कितने सारे जराये से पैसा बना सकते हैं, वो एक अलग से हम सेशन करेंगे उसके ऊपर। दूसरा, अपनी नीश रिलेटेड कॉन्फिडेंस नहीं आता। सर जी मेरा सेशन बुक करें, आपकी नीश रिलेटेड मैं आपको कॉन्फिडेंस आपको दिलवा दूंगा। आईडी पुरानी भी हो सकती है, बिल्कुल पुरानी आईडी ज्यादा अच्छा काम करती है। नई आईडी पहले फ्रीज होती है, उसको स्केल करने में टाइम लगता है। पुरानी आईडी ऑटोमेटिकली तौर पर ट्रेन होती है, वो फ्रीज नहीं होती, तो इसलिए उस आईडी पे काम करके ज्यादा फायदा होगा। टूल्स फॉर मेकिंग वीडियोस, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा अपना, वो डॉक्यूमेंट 25 स्लाइड पर मुश्तमिल, उसमें टूल फॉर मेकिंग वीडियोस मेंशन है। वीडियो कैसे बनानी है, एडिटिंग कैसे करनी है, साउंड कैसे करनी है, सबके टूल मेंशन है, वो आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। हाउ टू टारगेट लोकल इंटरनेशनल ऑडियंस, नीश फाइनेंशियल कंसल्टेंसी लाइक सीए फर्म। तो मैंने बताया ना कि आपने जैसे इलाइट टैक्स एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, मुझसे उन्होंने मैसेज किया है कि अगर आप लाइन की नफ्सियात को जहन में रखते हुए कंटेंट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया एल्गोरिथम आपकी पोस्ट को, अगर आप डेली बेसिस पे बनाते रहेंगे उन 3 फॉर्मेट पे एंगेजिंग कंटेंट अपनी नीश के अकॉर्डिंग, तो वो उन लोगों तक पहुंचा देगा जो आपके टारगेट ऑडियंस होगी, टारगेट कस्टमर होंगे। और वो जब उन तक पहुंचेगी तो वो आपसे लाजमी कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको आपकी सर्विसेज को या आपकी प्रोडक्ट को अवेल करेंगे। माई टीचर हाउस के हवाले से, मैं माई टीचर हूँ उसके हवाले से कैसे करूं? आप टीचर हैं तो आप देखिए स्टेशनरी लिखा हुआ है, तो स्टेशनरी सबसे पहले तो अपना नाम तब्दील करें, अपनी आईडी पर अपनी तस्वीर लगाएं, अपनी कवर फोटो लगाएं, अपनी बायो लगाएं, किस सब्जेक्ट की पढ़ाती है, किस बोर्ड को पढ़ाती है, किस एज ग्रुप के बच्चों को आप पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं। तो अपना तारुफ भी करवाएं। शुक्रिया, मैं अपना तारुफ कराऊं? मेरा तारुफ मेरे सोशल मीडिया पे मौजूद है, जाकर आप देख लीजिए। मैं पर्सनल ब्रांडिंग मेंटोर अब्दुर्रहमान खान मेरा नाम है, बाकी डिटेल तारुफ मेरी प्रोफाइल पे मौजूद है। ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहता हूं तो कुरान से रिलेटेड कंटेंट बनाइए, अपने टारगेट ऑडियंस को जहन में रखिए, उसके मसाइल को जहन में रखते हुए कंटेंट बनाइए, तो आपका कंटेंट उस तक पहुंचेगा, एल्गोरिथम ऑटोमेटिक पहुंचाएगा। ठीक है, मजीद तफसीलात में नहीं जा रहा मैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का रोड मैप, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी चीज पर इन्फ्लुएंसर होगा ना, वो फूड ब्लॉगर होगा, फैमिली ब्लॉगर होगा, व्लॉगिंग करके बनना है, रिव्यूअर होगा, वो तज्जिए करता होगा, या वो कोई पॉडकास्टर होगा, कुछ तो होगा, तो वो इन्फ्लुएंसर बनेगा ना। सलीमुल्लाह साहब, पहले तो अपनी तस्वीर लगाइए, इसके अलावा चीजों जब आप ब्रांड बन जाए ना, जब आप एक लेवल पर पहुंच जाए, इनकम आपकी हो 1.5-2 मिलियन इनकम हो, या कम से कम चलो 1.5 लाख से ऊपर की इनकम हो, 2-2.5 लाख 3 लाख आपकी इनकम हो, तो फिर आप दूसरे काम कीजिए, पहले अपनी इनकम सिक्योर कीजिए। कंपनी पेज और पर्सनल प्रोफाइल में नीश को फॉलो करना जरूरी है। कंपनी पेज में कभी कंपनी की ब्रांडिंग की बात नहीं कर रहा, पर्सनल ब्रांडिंग की बात करो। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब एक आदमी अब्दुर्रहमान खान अपने आप को ब्रांड करे, उसकी कंपनी कौन थी वो बाद में लोग खुद जान जाएंगे वो क्या कंपनी है उसकी। पहले अपने आप को ब्रांड करें, एक नीश में अपने आप को, जब तक एक नीश में अपने आप को ब्रांड नहीं करें दूसरी नीश की तरफ स्विच ना करें।
सर प्लीज एडवाइस अबाउट फेसलेस नीश। फेसलेस नीश देखिए उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। फेसलेस नीश में आप फेसलेस कंटेंट बना सकते हैं। एक चैनल है करंट मीडिया के नाम से, द करंट के नाम से एक चैनल है, वो फेसलेस है, ठीक है। उसमें सिर्फ जो एंकर होता है उसकी वॉइस आती है। एग्रीकल्चर नीश पर कैसे पर्सनल ब्रांड, देखिए एग्रीकल्चर नीश अगर आपकी है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट बना के अपलोड करें। आपने देखिए जो फैमिली ब्लॉगर होते हैं ना, उनकी नीश क्या है, फैमिली ब्लॉगिंग करना, तो अब वो उस नीश से रिलेटेड कुछ और अपलोड नहीं करते, सिर्फ फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं, उसी से वो लाखों रुपए बनाते हैं। वो तो खैर मोनेटाइजेशन से बनाते हैं, लेकिन उनके पास स्पॉन्सर भी आता है, उनके पास एफिलिएट भी आता है, वो अपनी सर्विस और अपनी प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, तो इससे भी वो पैसे बनाते हैं। देखिए अगर आप जॉब करते हैं और आप ज्यादातर काम में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे करते हैं, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पे वीडियो बनाए तो आपको देखिए अब आप जा जाके डोर टू डोर आपको काम करना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके पास खुद आपके कंटेंट की सूरत में आपके पास डॉक्टर्स या लोग राब्ता करेंगे, मेडिकल स्टोर्स राब्ता करेंगे, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक सेशन और करेंगे, तो अगले हफ्ते इसको प्लान कर लेते हैं कि अगले हफ्ते के किसी दिन हम इस सेशन और प्ले करें, और जो चीजें आज रह गई आज के सेशन में वो इंशाल्लाह हम दोबारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।